हरदोई की बेटी को पुलिस ने दिलाया इंसाफ। मोहम्मद अफजल ने की हिंदू बेटी से छेड़छाड़ करने वाले मोहम्मद अफजल गिरफ्तार। गणेश विसर्जन के दौरान की थी छेड़खानी। कानपुर में पुलिस पुरानी रंजिश के चलते युवक की निर्मम हत्या, आरोपी के घर से ही शव बरामद। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। मथुरा जंक्शन पर हुआ बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ी EMU ट्रेन। मामले की जांच में जुटे मथुरा रेल अधिकारी। टीकमगढ़ में शहर की सड़कें हुई बदहाल सड़कों से हो रही परेशानी, लोगों का वाहन को लेकर चलना मुश्किल। स्थानीय प्रशासन कब लेगा संज्ञान? मुंगेर में माल पहुंचाने जा रहा ट्रक पलटा, नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज का चल रहा कार्य, सड़क धंसने से पलट गया ट्रक पलटने से चालक और उपचालक बाल बचे। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए खबरों के सफर में सबसे पहले बात कर लेते हैं आबादी के लिहाज से इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की मथुरा की बात करेंगे, जहां पर आज एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल मथुरा दिल्ली के बीच चलने वाली EMU शटल ट्रेन मथुरा जंक्शन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मथुरा जंक्शन पर आने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई। ट्रेन का इंजन वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और तस्वीरें देख सकते हैं आप कि जब यह ट्रेन का इंजन वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म पर चढ़ा तो हालत क्या हुई। प्लेटफॉर्म पर लगे OHE लाइन के टकराने से किसी तरह से जाकर ट्रेन रुकी है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर अचानक भगदड़ मच गई। बड़ा हादसा होते होते बच गया। वहीं इस मामले की अब रेलवे अधिकारी जांच कर रहे हैं। दरअसल जिस वक्त ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ी उस वक्त प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। यात्रियों ने जैसे ही इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर चढ़ते देखा वैसे ही वो सामान छोड़कर भागने लगे। हादसा बड़ा हो सकता था, कई यात्रियों की जान जा सकती थी, लेकिन OHE बोर्ड से टकराने की वजह से ये ट्रेन किसी तरह से रुकी और बड़ा हादसा होते होते बच गया। अब इस पूरी घटना की जांच शुरू हो चुकी है। एक गाड़ी आई थी, 2 मिनट रुकी थी। उसमें से सवारी उतरी है। हम उस चौतरे पर बैठते हैं, इंदौर जाने वाले ड्राइवर हैं ट्रांसपोर्ट के। अच्छा। तो हम जैसे ही हमने समझा था ये गाड़ी एकदम छूटी, हमने समझी पल्ली ट्रेन पे चेंज करेगी, तो हमने देखा ये रुक नहीं रही, तो हम आगे भाग रहे थे, ट्रेन आके दिशा में डायरेक्ट टकराई थी। बात अब उत्तर प्रदेश के हरदोई की कर लेते हैं, जहां जनपद में हिंदू लड़की से छेड़खानी करने वाले मोहम्मद अफजल को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई पुलिस गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के लिए ले जा रही थी और इसी दौरान मोहम्मद अफजल पुलिस की लाइसेंस राइफल लेकर भागने की कोशिश करने लगा। वहीं पुलिस की तरफ से जब घेराबंदी की गई तो अफजल ने पुलिस पर ही फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में मोहम्मद अफजल घायल हुआ, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहबाद में भर्ती कराया गया है। हरदोई जनपद की पेहानी कस्बे में गणेश विसर्जन यात्रा में मोहम्मद अफजल ने हिंदू लड़की से छेड़खानी की थी, जिससे परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वहीं परिजनों ने गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज हरदोई भर्ती कराया था। हालत को गंभीर देखते हुए पीड़िता को लखनऊ रेफर कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले में आरोपी मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने भागने की कोशिश की, पुलिस राइफल लेकर भागने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है और अब पुनः पुलिस की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई जारी है। थाना पिहानी में एक छेड़खानी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़िता को अस्पताल भेजा गया, जहां से उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और इसका इलाज हो रहा है। पिहानी पुलिस जनपद हरदोई द्वारा एक टीम बनाकर और सतर्कता रखते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और आइए अब उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी की बात कर लेते हैं, जहां डिजिटल की दुनिया ने लोगों की राहें आसान कर दी है। वहीं इस नेटवर्क ने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाई है। जिस तरह से दिन प्रतिदिन साइबर ठगों के आतंक चरम पर पहुंच रहे हैं, उस तरह से डिजिटल की दुनिया
अपराध का एक अड्डा भी बनती जा रही है। पुलिस के लिए ये एक समस्या और बड़ी चुनौती भी है। इससे निपटने के लिए वाराणसी कमिश्नर पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने साइबर ठगी से बचने के लिए जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी को भी बैंक की डिटेल या ओटीपी शेयर नहीं करें, क्योंकि इससे वो खतरे में आ सकते हैं। इस मसले पर लोगों से अपील करते हुए मुथा अशोक जैन ने क्या कहा है, आइए आप भी सुनिए। देखिए, पूरे सभी जगह पे साइबर ठगी के काफ़ी प्रकरण आ रहे हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है तो ठग भी नए नए तरीके निकालते हैं। आजकल आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि लिंक पे क्लिक करते ही पैसा कट गया, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो हम समय समय पर एडवाइस। तो साइबर ठगी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए किसी से भी अपनी ओटीपी शेयर नहीं करिए। और ये बात इसी बात की अपील करते हुए यहाँ पर वाराणसी के पुलिस अधीक्षक नजर आए हैं। इन सबके बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब आप चंदौली से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं से आमजन से लेकर मरीज तक परेशान है। दरअसल ये ताजा मामला जिला अस्पताल का है, जहां बदहाल व्यवस्थाओं की मरीजों की शिकायत पर पड़ताल के लिए सुदर्शन टीम पहुंची हुई थी। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची और जब मौजूदा स्थिति है उसे देखकर हम भी बहुत चक्के रह गए, क्योंकि जहां भारी जल जमाव के बीच लोग मरीज को लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से लेकर सीएमओ ऑफिस तक पहुंचते हुए नजर आए, तो वहीं यह भी देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग इस पर किस तरह से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इस तस्वीर को देखने के बाद प्रश्न यही है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा कब संज्ञान लेगा, जिससे बदहाल तस्वीरें अच्छी तस्वीरों में तब्दील हो सके। जनपद के मुख्यालय पे स्थित पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं। ये तमाम मरीज यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी आ चुके हैं और यहाँ की व्यवस्था को भी देखे हैं और चेतावनी भी दिए थे। आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा हॉस्पिटल जलाशय में तब्दील हो गया है। कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं। ये रास्ता है और इससे तमाम मरीज आते हैं जाते हैं। ये संक्रामक रोग को ही बढ़ावा देगा। इसकी शिकायत भी कई बार यहाँ के जो नागरिक हैं उच्च अधिकारियों से किए, सीएमओ से किए, सीएमए से किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पानी निकालने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सुदर्शन टीम आई थी यहाँ पे जनता की शिकायत पे। अब देखना है इस पर कोई कार्रवाई होती है या ऐसे ही गड्ढे में तब्दील रहता है। ये जलाशय बना हुआ है, अब सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन जितेंद्र प्रशांत सिंह, जनपद। इधर यूपी की अब बात करते हैं, बिजनौर की हम बात करेंगे, जहां थाना शेरकोट के एक गांव में स्कूल जा रही एक युवती के साथ उसके ही परिचित युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जहां युवती के साथ हुई इस घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। आरोपी के विरुद्ध युवती की ओर से मुकदमा भी दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की करेंगे, जहां नौबस्ता में पुरानी रंजिश को लेकर दोस्तों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस बीच पुलिस युवक को खोजते हुए आरोपितों के घर पहुंची, जहां पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान आरोपी के घर से ही शव बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की कार्रवाई जारी है। इस मामले में एडीसीपी साउथ का क्या कहना है, आप भी सुनिए। नौबस्ता पर आकर एक महिला ने यह सूचना दी कि परसों शाम से उसका बेटा घर नहीं आया है, जिसका कि नाम राम नारायण है। इस सूचना पर तत्काल नौबस्ता पुलिस के द्वारा नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। उस महिला की शिकायत थी कि उस मृतक व्यक्ति के कुछ दोस्तों ने उसको मार पीट कर गायब कर दिया है और बता नहीं रहे हैं।
और चलिए आपका राज आपकी खबर को आगे बढ़ाते हुए बात अब ओडिशा की कर लेते हैं। ओडिशा के राजगांगपुर से खबर ले रहे हैं, जहां मुंबई की तर्ज पर सुप्रसिद्ध 7 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन ऐतिहासिक विसर्जन शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ। इस शोभा यात्रा में लगभग 100 से अधिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बैंड और डीजे की धुन पर किया गया। श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया। इस अवसर पर राजगांगपुर के तमाम आला अधिकारी भी और विशेष गणमान्यजन भी उपस्थित रहे। और दक्षिण की तरफ चलते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। चिक्कोड़ी में ड्राइवर की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना होते रह गई। दरअसल पानी से भरी सड़क पर बच्चों को ले जाकर एक स्कूल बस जबरन पानी के बहाव की ओर चली गई, लेकिन समय रहते बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार इस घटना में ड्राइवर की लापरवाही साफ सामने आई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूरी सड़क पर जल भराव है, गड्ढे वाली सड़क है। बावजूद इसके स्कूली बस को ड्राइवर इस सड़क पर दौड़ाने की कोशिश करता है। ये बस एक जगह पर जाकर गड्ढे में रुक जाती है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ईश्वरीय कृपा से यह हादसा होते होते बचा। लेकिन इसमें साफ तौर पर ड्राइवर की लापरवाही नजर आ रही है। तो सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटना से पहले अगर महत्वपूर्ण सावधानी ले ली जाए तो किसी भी दुर्घटना को रोका जा सकता है, लेकिन इन तस्वीरों में स्कूल बस के ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि स्कूल बस के ड्राइवर्स को रखते समय भी कुछ स्क्रूटनी जरूर करनी चाहिए। चलिए एक अच्छी बेहतर तस्वीर हमारे सामने हो, इस उम्मीद के साथ आपका राज आपकी खबर में आज बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।